ये वाला काफी इंटरेस्टिंग है, इसको बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे मुझे प्लेन की इक्वेशन बतानी है। तो मेरा ये एक्स वाई एक्सिस है, ये प्लेन मान लेते हैं। प्लेन गिवन है, एक पॉइंट से पास करता है 1,0,0, तो इसमें एक पॉइंट है 1,0,0 और इसमें एक लाइन भी है। ठीक है, अब सबसे पहली बात तो प्लेन के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है नॉर्मल और एक चाहिए होता है पॉइंट जो इस प्लेन में हो। ठीक है, और एक जो हम प्लेन की क्वेश्चन निकालते कैसे हैं, एक कोई भी और, तो नॉर्मल को n मान लेते हैं और कोई भी और पॉइंट p मान लेता हूँ जो कि इस प्लेन में लाई करता है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, AP होगा, AP वेक्टर ये होगा परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, है ना। तो मतलब r माइनस ए डॉट एन नॉर्मल ये होगा मेरा 0। और a क्या है मेरा, आई कैप, a है आई कैप 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी आई कैप है। तो r माइनस आई कैप डॉट नॉर्मल ये है 0 के इक्वल। तो ये तो प्लेन की इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है, गिवन है इसमें एक लाइन भी लाई करती है। अब यार अगर लाइन लाई करती है तो लाइन की क्वेश्चन कैसे होती है, r इक्वल टू ए प्लस लेमडा भी होता है इक्वेशन, जहां पे लाइन की क्वेश्चन की ठीक है, प्लेन की नहीं बात कर रहा हूँ, लाइन की बात कर रहा हूँ। तो इस अगर ऐसी इक्वेशन है तो इसका मतलब जो मेरा लाइन है वो इस पॉइंट से पास करती है और इस वेक्टर के पैरेलल है। अब यहाँ पे ये a की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब लाइन जो है वो पास करती है ओरिजिन से, है ना। तो लाइन ओरिजिन से पास करती है और जो लाइन है वो इसके पैरेलल है, जे कैप के। तो अगर मैं सपोज लाइन बनाऊं तो ये पैरेलल है जे कैप के, और अगर लाइन इस प्लेन में लाई करती है तो जो मेरा पैरेलल वेक्टर है जे कैप ये परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल के, है ना, क्योंकि लाइन तो अंदर ही है बिल्कुल प्लेन के। अब अंदर का क्या मतलब है, सपोज मैंने ये प्लेन बनाया तो इसी के अंदर लाइन चल रही है, बाहर नहीं जा रही, अंदर ही जा रही है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ। अब जो इसका नॉर्मल है उसके तो परपेंडिकुलर ही होगा ना यार ये लाइन, है ना। तो यानी जो लाइन के पैरेलल वेक्टर है जे कैप ये परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल के। तो नॉर्मल है, नॉर्मल डॉट जे कैप ये होगा 0। और हमने यहां से देखा था नॉर्मल डॉट आई कैप भी 0 है भाई। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो हम धीरे धीरे एक एक पॉइंट पे चलते हैं। ठीक है, कुछ मिस ना करना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है r माइनस ए डॉट एन कैप। ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि आता कहाँ से है वो। यहाँ पे a वेक्टर है 1 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी आई कैप। ए की वैल्यू पुट करता हूँ ये, तो ये आएगा r माइनस आई कैप डॉट एन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें पता है लाइन पास करती है 0 0 0 से, है ना, और पैरेलल है जी कैप के। अगर लाइन 0 0 0 पास करती है तो प्लेन भी तो पास करेगा, क्योंकि प्लेन के अंदर ही तो लाइन है। तो इसका मतलब लाइन इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ द प्लेन, तो जे कैप इक्वल टू एन कैप तो आ गया। और जो पॉइंट है 0 0 0 ये प्लेन में भी लाई करेगा। तो आर की वैल्यू 0 वेक्टर पुट करता हूँ तो ये कुछ ऐसे आएगा, यानी आई कैप डॉट एन इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी जो नॉर्मल है मेरा वो आई कैप के भी परपेंडिकुलर है और जे कैप के भी परपेंडिकुलर है। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है ना के कैप। ठीक है, ऑब्वियसली के कैप ही होगा। अगर सपोज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता कोई चीज, कोई और कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर होता तो आप एन निकालते, जो वेक्टर्स है दोनों आई कैप जे कैप उसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो के कैप आएगा। ठीक है, तो एन है मेरा के कैप। तो अब जो मेरी इक्वेशन है इसमें के पुट करता हूँ। ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे आर डॉट के आई डॉट के आएगा। आई और के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो फाइनल आंसर है आर डॉट के कैप इक्वल टू 0। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना, ये आंसर। ओके, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था।